कांग्रेस की दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक बार फिर से सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ थाम सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का हाथ। अकेले नहीं बल्कि उनके साथ में छिंदवाड़ा के सांसद और उनके बेटे नकुलनाथ, साथ में 10 कांग्रेस के विधायक, इसके अलावा कुछ और बड़े नेता जिनमें नगरपालिका के अध्यक्ष भी शामिल हैं, वो भाजपा में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से है ये खबर। और भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या सोचते हैं इस बड़ी खबर पर हमसे बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता यहाँ पर मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभय वर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। वर्मा जी कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं और या यूँ कह लें कि सबसे बड़े नेताओं में है मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी। यदि वो भाजपा में आते हैं, क्या स्वागत करेंगे या बाय बाय करेंगे? नहीं, स्वागत करेंगे। बड़े मतलब भारतीय जनता पार्टी में कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के आने की जो खबर चल रही है, तो पार्टी में स्वागत है उनका। और जिस तरह की मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार चल रही है, तो धीरे धीरे जो कांग्रेस का अंत हो रहा है, ये कांग्रेस अंत की ओर है। और आने वाले समय में सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जैसे नंबर बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में तो भारतीय जनता पार्टी में पूरे कांग्रेस ही आ जाएंगे। फिर आप लोग का क्या होगा, पुराने भाजपाइयों का? नहीं, क्या हुआ इससे क्या मतलब? भाई, पार्टी में हम लोग सेवा करने के लिए हैं। हमारा काम है जनता की सेवा करना और हिंदुत्व के लिए काम करना। तो अगर कांग्रेस के लोग हमारी पार्टी में आ रहे हैं, तो वो हमारी पार्टी से विचारधारा जोड़ेंगे और हमारी पार्टी को और मजबूत करेंगे। तो स्वागत है। एक चीज़ और, आपने ये हिंदुत्व वाली बात कही। अभी राम मंदिर के उद्घाटन के बाद कांग्रेस पार्टी ने तो बायकॉट कर दिया था, वो तो गए नहीं थे। लेकिन नकुलनाथ जो कि छिंदवाड़ा से सांसद हैं, उन्होंने अपने इलाके के लोगों को अयोध्या दर्शन के लिए लेके जाने की पहल की थी। इस पर क्या कहेंगे? तो भगवान राम तो सभी के आराध्य हैं। नकुलनाथ भी हिंदू हैं, तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जाना चाहिए। और जो लोग नहीं गए वो भी आगे जाके जाएंगे मंदिर में। और जो पार्टी में वापस आ रहा है बीजेपी में, तो वो इसीलिए आ रहा है। सुना आपने अभय वर्मा जी को, नगर पालिका के उपाध्यक्ष हैं। इनका कहना है स्वागत है जो भी भारतीय जनता पार्टी में आना चाहे उनका। लोकेश तिवारी जी यहाँ पर मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के शुरुआती दिनों से पार्टी से जुड़े हुए हैं। लोकेश भाई, क्या कहते हैं आप, कमलनाथ जी यदि भारतीय जनता पार्टी में आ जाएं तो? देखिए, कांग्रेस की स्थिति में गोस्वामी जी ने कहा है, जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर ले ही। भव्य राम मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा था, कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से एक फरमान जारी किया अपने कार्यकर्ताओं को कि राम मंदिर के उद्घाटन में कोई नहीं जाना। कांग्रेस पार्टी में भी काम करने वाले कार्यकर्ता राम भक्त हैं। राम भक्तों ने कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आने का सिलसिला जो शुरू किया है, वो कमलनाथ जी पर आके रुकने वाला नहीं है। आगे भी ये लाइन जाने वाली है। आपने ही मुझे बताया कि 10 विधायक और कुछ नगरपालिका अध्यक्ष भी उनके साथ आने वाले हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते हम उनका स्वागत करेंगे। एक होड़ सी लगी हुई है यहाँ पर, हम कह सकते हैं। कमलनाथ के जिक्र पर हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ा नाम है कमलनाथ का। लेकिन यदि मैं कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जाने वालों की बात कहूँ, तो ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा है जब कम से कम मध्य प्रदेश के 10 ज़िलों से ऐसी खबर आ रही है। कहीं जिला पंचायत अध्यक्ष जा रही हैं, कहीं पूर्व युवक कांग्रेस के अध्यक्ष जा रहे हैं भाजपा में। खैर, आगे और बात करते हैं। रामू चौहान जी यहाँ पर मौजूद हैं। चौहान साहब, आपका क्या रुख रहेगा? कमलनाथ जैसे दिग्गज यदि आपकी पार्टी में आते हैं, तो क्या पार्टी के लिए भी अच्छा होगा? पार्टी के लिए अच्छा होगा और पार्टी उनका स्वागत भी करेगी। यदि वो भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीति से सहमत हैं, तो स्वागत है उनका। और चूंकि अभी पढ़ने में भी आया था कि उन्होंने राम जो लिखते हैं बुक में, तो वो छिंदवाड़ा से उन्होंने अयोध्या पहुंचाई हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी राम जी को अपना आराध्य मानते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेना चाहिए। क्या लगता है आपको कि कांग्रेस की जो नीति रही राम मंदिर के मसले को लेकर के, उससे आहत हुए होंगे कमलनाथ, ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल, कमलनाथ क्या, वो तो सारा हिंदू आहत हुआ। जो उनका एक्शन था और जो उन्होंने किया है, वो सरासर गलत था। क्योंकि आपके पार्टी में भी राम भक्त हैं, ऐसा नहीं कि कांग्रेस में कोई राम भक्त नहीं है। परंतु अब वो देख रहा है कि जो छोड़ के जिस तरीके से भाजपा में आ रहे हैं, जो भी राम भक्त हैं, वो सब कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर रहा है। आप क्या नाम लिखते हैं पूरा? राहुल ठाकुर। ठाकुर साहब, आप कैसे देखते हैं कमलनाथ जी के भारतीय जनता पार्टी में आने को? शायद कमलनाथ जी सोच रहे हैं कि विकास की गंगा भाजपा में बह रही है
और उनको कांग्रेस में विकास दिख नहीं रहा है, तो इसलिए वो हमारी पार्टी में आ रहा है। उनका बहुत बहुत स्वागत है। विचार वाली पार्टी है, आना चाहिए। एक और युवा यहाँ पर मौजूद है। आपका क्या नाम है? पंकज सराटे। पंकज भाई, आप कैसे देखते हैं कमलनाथ जी के भारतीय जनता पार्टी में आने को? उनका आने का स्वागत है। अगर वो भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो सबका साथ सबका विकास, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी का मंत्र है। अच्छा रहेगा वो आएंगे तो। सुना आपने यहाँ पर मोटा मोटा जो हमें निकलती हुई खबर दिख रही है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह से या जहन से या मेरे विवेक से मुझे जो समझ में आ रहा है, एक बार और छोटा छोटा जवाब ले लेता हूँ। तिवारी जी, 22 जनवरी के बाद जिस तरह से कांग्रेसियों के भारतीय जनता पार्टी में आने का दौर शुरू हुआ है, तो कहीं ऐसा नहीं लग रहा आपको कि राम मंदिर पर कांग्रेस का जो स्टैंड था उसने मजबूर कर दिया कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऐसे कार्यकर्ताओं को जो कि रामचंद्र जी की भक्ति में रामचंद्र जी को मानते थे? देखिए, यदि आप लोगों को याद हो, ये कांग्रेस पार्टी ही थी जिसने अपनी सरकार के दौरान कोर्ट में हलफनामा दिया था और राम भगवान के अस्तित्व को नकारा था। इन्होंने कोर्ट में कहा था कि राम एक काल्पनिक पात्र हैं। आज कांग्रेस पार्टी के अस्तित्व पर संकट आ गया है। राम तो अपनी जगह थे, हैं और सदा रहेंगे। रहा सवाल कांग्रेस से प्रतिदिन कोई आ रहे हैं। अभी हमारे नर्मदापुरम के जिला पंचायत के अध्यक्ष शामिल हुए हैं। रोज़ कोई ना कोई कार्यकर्ता कांग्रेस का छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ रहा है। वर्मा जी, आप कैसे देखते हैं? जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि रामचंद्र जी जो हैं, कोई भारतीय जनता पार्टी को है नहीं, उनको मानने वाले तो कांग्रेस में भी हैं, तमाम दलों में हैं। तो जिस तरह से राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा के वक्त पार्टी का जो रुख रहा, उससे आहत होकर आ रहे हैं लोग। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।